नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। कोट खावदा सड़क हादसे में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डीसीपी ज्ञानचंद ने इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। डीजे आवास के बाहर धरना भी जारी है। धरने में सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल है। तो एक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दूसरे मामले में भी अब केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इसके साथ साथ मुआवजा और सरकारी नौकरी की भी मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। और इस बीच डीजी आवास के बाहर धरना लगातार जारी है और इस धरने में सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद हैं। एक मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई और अब लोग मांग कर रहे हैं दूसरे मामले पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्या ताजा हालात है वहां पर, क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी? जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि आमेर वाले मामले में भी एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। कुछ देर में बताया जा रहा है कि वो एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, लेकिन अभी चूंकि दर्ज नहीं हुई है इसलिए आज से धरना जो है वो लगातार जारी है। आपको दिखाना चाहेंगे सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है वो लगातार यहाँ पर धरना जो है वो दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि एफआईआर हो, उसके बाद जो है वो यहाँ से रवाना हो। चूंकि जब किरोड़ी लाल मीणा डीजी आवास पर पहुंचे और उसके बाद डीजीपी से उनकी जो है वो बातचीत हुई, बातचीत के बाद दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन जो है वो मिल गया था, जिसके बाद जो है वो एक मामले में तो एफआईआर हो गई, दूसरे मामले में जो है वो एफआईआर का इंतजार जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बैठे हुए हैं कि जब तक जो है वो एफआईआर नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पर लगातार धरना देते रहेंगे। चूंकि कोट खावदा में जिस प्रकार का दुर्घटना हुई है उस मामले में जो है वो मामला दर्ज कराना चाहते हैं और उस पर मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। लेकिन कुछ दिनों पहले आमेर में भी एक घटना हुई और वहां पर भी जो है वो इसी प्रकार से एफआईआर जो है वो दर्ज हो, उसकी मांग को लेकर जो है वो यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाने जाएंगे किस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। डीजीपी आवास के पास में पहले रोड पर ही उनके घर के बिल्कुल सामने जो है वो धरना दिया जा रहा था, अब उनके पास में जो है वो धरना दिया जा रहा है ताकि ट्रैफिक जो है वो किसी तरह से प्रभावित जो है वो न हो पाए, इसकी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या अब तक मांगे पूरी हो चुकी है और अब बाकी क्या मांगे शेष है? देखो, मांग तो वहाँ कल हम ज्ञापन दे आए थे, वहाँ प्रशासन बैठा है, वहाँ जाके पता लगेगा कौन कौन सी मांग पूरी करते हैं। पालनहार में तो स्वाभाविक है ये कवर करना पड़ेगा। एक इनका भाई इसका बच्चा है, संविदा कर्मी में नौकरी देने का है। चिरंजीवी जो बीमा योजना है उसमें 10 लाख रुपए पूरे परिवार को देने का। हम कह रहे हैं 4 मरे, 10-10 लाख चारों को दो ताकि ये पढ़ लें, इनकी शादी हो जाए। ये है, अब सरकार कहाँ तक अड़ी हुई है वहाँ जाके पता लगेगा। सरकार को संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा हादसा कभी नहीं किसी के साथ होना चाहिए। पूरा परिवार बर्बाद हो गया, अकेली बच्ची है, तो उसके भविष्य की चिंता सरकार को करनी चाहिए। ये मेरा आमेर वाले मामले में एफआईआर हो गई या बाकी उसमें भी? अभी तक तो हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। अब कब तक धरना जारी रहेगा? जब तक वो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मीणा साहब का साफ तौर पर कहना है कि जब तक एफआईआर जो है वो नहीं हो जाती तब तक धरना जो है वो लगातार जारी रहेगा। और इसी स्कूटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर धरना जो है वो लगातार दिया जा रहा है। ये बच्चियों के साथ जो है वो धरना दिया जा रहा है। मुआवजे की मांग जो है वो की गई है। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन मुआवजा चूंकि जिस प्रकार की घटना हुई है उसके बाद अब ये बच्चे ही जो है वो शेष रहे हैं, तो इनको किस प्रकार से मुआवजा मिल पाए ताकि ये इनका गुजर बसर जो है वो कर सकें, तो उसकी मांग को लेकर ये आंदोलन, ये धरना जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल। और सौरभ, जिस तरीके की घटना हुई कोट खावदा वाली, उसे लेकर भी लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि एक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन दूसरे मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सांसद खुद पहुंचे हुए हैं, क्या वजह बता रहे हैं पुलिस वाले, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर ली जाती है? मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक सौरभ?
फिर से कोशिश करेंगे, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर लोगों में गुस्सा बरकरार है। कोट खावदा सड़क हादसे की बात करें तो इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी, जहां पर कुछ लोग अस्थि विसर्जित कर सड़क किनारे बैठे हुए थे और इसी दौरान एक उल्टे साइड से तेज रफ्तार जीप पहुंचती और रौंदते हुए आगे की ओर निकल जाती है। बताया जा रहा है तब से ही जीप चालक मौके से फरार है और उसे लेकर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी और मुआवजे की भी मांग परिजनों की ओर से रखी गई और इसके साथ साथ लोग इसे लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। पुलिस के लिए अब इस प्रदर्शन को खत्म करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक